Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem frog 2। ये हमारा क्या है एडकोडर के अंदर आता है। एडकोडर की जो एजुकेशनल डीपी सीरीज़ है आप लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर हमारे क्या है ये फ्रॉग 2 नाम की एक प्रॉब्लम है। और मैं आपको बस इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, हम डीपी पे अपनी क्या है पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को एक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारे क्या है हम अपने क्या है नॉर्मल डीएस से हमारा लीड कोड वगैरह होता है या हमारे टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं उन्हें हम एस कर पाएँ, उन्हें हम एक्सेल कर पाएँ। इसी वजह से हमारा मेन पर्पस यही रहने वाला है इस सीरीज़ का। और हम क्या है क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स और पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसी को देखते हैं। इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमारे पास एन नंबर ऑफ स्टोन्स है जो मतलब कि अगर आपने फ्रॉग वन नाम की फ्रॉग वन आपने प्रॉब्लम सॉल्व की होगी तो सेम ही प्रॉब्लम है। फ्रॉग वन में हम क्या बोलते थे कि यार हमारे पास कुछ स्टोन्स हैं, तो ये फ्रॉग क्या है वन वाले से स्टार्ट करके या तो वो नेक्स्ट स्टोन पे जा सकता था या वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टोन पे, मतलब कि अगर वो आई एथ स्टोन पे है तो वो तो आई प्लस वन पे जा सकता था या फिर आई प्लस टू पर जा सकता था एक जंप में। या तो वो नेक्स्ट स्टोन पे जाए, वो नेक्स्ट स्टोन को स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले स्टोन पे चला जाए। बट यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम में क्या बोला गया यार, वो आई स्टोन से स्टार्ट करेगा और हमारे पास कुछ के की वैल्यू दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर के की वैल्यू 4 है तो वो आई प्लस वन पे भी जंप कर सकता है, आई प्लस टू पर भी जंप कर सकता है, आई प्लस थ्री पर भी और आई प्लस फोर पर भी। मतलब कि के की वैल्यू 4 तक पे वो जंप कर सकता है। पहले हम क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ 2 जंप्स कर सकता था, अब वो के जंप्स कर सकता है। तो बस हमें वही काम करना, और एक स्टोन से दूसरे स्टोन पे जाने के लिए हमारे पास क्या है एनर्जी उसे कुछ लगेगी, वो एब्सोल्यूट डिफरेंस है विच इज़ हाइट ऑफ जिस भी वो जे पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो आई से जे पे जंप कर रहा है तो इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है हाइट का वो हमें मिनिमाइज करना है। अब वो क्या करेगा, फर्स्ट स्टोन से वो स्टार्ट करेगा, उसे एनथ स्टोन तक हम जाना है। तो मतलब कि उसे इस तरीके से जंप करते हुए चलना है कि ये जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है हाइट्स का, जो एनर्जीज का, उसे वो मिनिमाइज कर पाए। तो हम वही देखते हैं, हमारी एन की वैल्यू 10⁵ है, के की वैल्यू 100 है। मतलब कि वो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 100 जंप्स ले सकता है। पहले अभी जो लास्ट प्रॉब्लम थी उसमें वो सिर्फ वो 2 जंप्स कर सकता था, पर इसमें वो 100 जंप्स कर सकता है। सब देखते हैं, हमारे पास इनपुट इसी तरीके से दी जाएगी, एन और के की वैल्यू दे दी जाएगी, उसके बाद हमारे पास क्या सारी हाइट्स देनी होगी और फिर मिनिमम पॉसिबल टोटल कॉस्ट इनकर्ड हमें बतानी होगी। ये हमारे सैम्पल इनपुट आउटपुट है, इसे हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम ब्रेकडाउन हमारा यही है कि यार जैसे कि हम फ्रॉग वन में कर रहे थे कि हम लास्ट स्टोन पे जा रहे थे और 2 जंप्स कर सकते थे हम, 1 या 2 जंप्स। पर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, के स्टोन्स अहेड भी जा सकते हैं एक सिंगल मूव में। तो उन्हीं के एब्सोल्यूट डिफरेंस को मिनिमाइज करते हुए हमें टोटल कॉस्ट बतानी है कि हम लास्ट स्टोन पर कितने टोटल कॉस्ट में जा सकते हैं। तो ये हमारी क्या है इनपुट हमें वो एग्जाम्पल में दिया गया है। ये हमारा फ्रॉग है, ये वन पे है, उसने स्टार्ट किया तो उसे मिनिमम जाने के लिए वो वन से टू पे जाएगा और वो टू से फाइव पर जाएगा। तो उसे क्या है मिनिमम कॉस्ट लगेगी 30, क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू यहाँ पे 3 है। 3 का मतलब वही है कि वो आई से या तो वो आई प्लस वन पे जा सकता है या वो आई प्लस टू पर जा सकता है या वो आई से आई प्लस थ्री पर जा सकता है। अब वो टू से जब वो स्टार्ट करता, फॉर एग्जाम्पल वो टू पे आया तो वो यहाँ पे जा सकता है, वो यहाँ पे जा सकता है, वो यहाँ पे जा सकता है। तो हमने कॉस्ट ली और इन तीनों में से जो भी मिनिमम था हम यहाँ पर उस मिनिमम से चले गए। तो यही वाला जो पैटर्न था, हम इसी पैटर्न पे क्या है यार प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। और मैं आपको यही समझाना चाहता था कि हम पहली चीज़ तो यार ग्रीडी तो हम नहीं लगा पाएंगे, तो मुझे आपको क्लियर करने की भी ज़रूरत नहीं। ग्रीडी क्या है, वो लोकली ऑप्टिमाइज़ करता है। हो सकता है कि हम एक पार्ट पे क्या है वो सिंपल आंसर पे पहुंच गए, पर हो सकता है जिस पाथ से हम मिनिमम से पहुँचे हो सकता है उससे हमें हमेशा मैक्सिमम पाथ मिले, और हो सकता है मैक्सिमम से जिस पे पहुँचे उससे हमें आगे मिनिमम मिलता। तो क्या ग्रीडी तो हम नहीं लगा पाएंगे। अगर हम रिकर्सिवली देखें तो रिकर्सिवली में हमारे पास क्या होगा, अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम आई प्लस वन से आई प्लस के तक जा सकते हैं। बहुत सारे पाथ होंगे, फिर उससे आगे हम जाएंगे, फिर उससे आगे हम जाएंगे, तो आपको खुद ही दिख जाएगा यार बहुत सारी सब प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे क्या डीपी में यही होता है, हम इन सब प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं किसी तरीके से कि यार, क्योंकि डीपी में हमें एक चीज़ तो पता है, हमें सारे सॉल्यूशंस कंसिडर करने होते हैं, ऑल सॉल्यूशंस विल बी कंसिडर्ड। और सारे सॉल्यूशंस को कंसिडर करने के लिए अगर हम सिंपल रिकर्सिव तरीके से चलते हैं तो यार हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल चली जाती है। तो इस एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज़ करने की स्टार्ट करते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज़ करने का वे ही हमारा क्या मेमोराइजेशन होता है कि हम इन सब प्रॉब्लम्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर लें। पर हम क्या है टैब्यूलेशन वाला मेथड देखेंगे जो थोड़ा सा अच्छा होता है इसमें। और मैंने आपको क्या समझाया था कि यार हम क्या है, हम नीचे से ऊपर जाते हैं, हम एक चीज़ देख सकते हैं यार, अगर मुझे आईएथ स्टोन पर पहुंचना है तो मैं कहाँ से आया हूँगा।
या तो मैं i-1 वाले से आया हूँगा, या फिर मैं i-k वाले से, या इसके बीच में किसी भी से भी आ सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यार, इन सब में से जो भी मिनिमम है मैं उससे आता हूँ यहाँ पर। और फिर जब हम आगे चलेंगे, हम यहाँ पे गए, तो हम यहाँ पे कैसा सकते हो सकता है हम यहाँ से पहुँचे। तो यहाँ तक हम जब पहुँचे, जो हमारे डी पी ऑफ आई होगा वो क्या बोलेगा, यार अब तक जो भी मिनिमम पाथ थे उससे पहले के वो यहाँ पर है, उनमें से जो भी मिनिमम है मेरे तक आने का मैं उसे कैलकुलेट कर लूँगा। तो इससे क्या है यार, स्टेप बाय स्टेप हम क्या है बिल्डअप करते हुए चले जाते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप अपना बिल्डअप करते हैं। और इसीलिए हम क्या है लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे मूव करते हैं, कि हमारी जो छोटी प्रॉब्लम है, जो हमारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, पहले उसका आंसर निकाल लें। तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम हमारी क्या हो सकती है कि हम ज़ीरो वाली का आंसर निकाल लें, फिर हम ऊपर जाएँ। सो इसी तरह का क्या है हमारे इसमें भी सॉल्यूशन होने वाले, फ्रॉग जंप वाले वन से हमारी क्या है बिल्कुल सिमिलर ही प्रॉब्लम होती है ये। तो हम यहाँ पे डी पी ऑफ आई को डिफाइन कैसे करते हैं, विच इज़ मिनिमम कॉस्ट टू रीच स्टोन आई। और डी पी ऑफ ज़ीरो हमारा ज़ीरो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि हम ज़ीरो स्टोन पे खड़े हैं, उसी स्टोन पे खड़े हैं, तो हमारे वहाँ से वहाँ तक का मिनिमम कॉस्ट कितनी हुई, ज़ीरो ही होती है। और ट्रांजिशन करना है अब हमें। अब ट्रांजिशन करने के लिए जब हम फ्रॉग वन वाली प्रॉब्लम में देखते थे तो हमारे पास सिर्फ दो जम्प्स थी, हम या तो i-1 से आते थे या i-2 पे से आते थे आई वाले पे। बट इसमें क्या है, हम i-k से आई तक आते हैं, i-1 आई, इन वाले से हम किसी से भी आ सकते हैं। तो हम क्या करें, इस सब के लिए क्या एक लूप लगा दें, और इस लूप में से हम क्या जो भी मिनिमम वैल्यू हो उसे लेके अपना क्या यहाँ पे पुट कर देंगे, बस यही हमारा इसमें सिंपल ट्रांजिशन हो जाता है। डी पी ऑफ आई इज मिनिमम ऑफ डी पी ऑफ आई, डी पी ऑफ i-j प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस हमें क्या है कैलकुलेट करना ही होता है। और हमें क्योंकि ये हमारे हम मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम डी पी ऑफ आई में स्टोर करते हुए चलते हैं, और इस हिसाब से लास्ट में हम मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। और ये एब्सोल्यूट डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना ही होता है। वो क्यों करना होता है, फॉर एग्जांपल मैं आई वाले पे हूँ और मैं i-2 वाले से आया, तो जितना भी जीरो से i-2 पर आने का मिनिमम पाथ था वो i-2 पे स्टोर है। अब i-2 से आई पे जाने के लिए एक तो मुझे कॉस्ट लगेगी, विच इज़ इनका डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो था वो मुझे ऐड करना होगा, और जो भी इसका अब तक का आंसर था वो ऐड कर दूंगा। सिंपल वही हमने यहाँ पे काम किया, डी पी ऑफ i-j और एब्सोल्यूट ऑफ हाइट ऑफ i- हाइट ऑफ j। आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हुआ होगा चीज़। बाकी अगर मैं आपको पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो आपको याद होगा हम पैटर्न वही देख रहे हैं, हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाते थे, हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स होते थे बीच में, और हो सकता है यहाँ से हमारे पास कुछ नंबर ऑफ पाथ हो एक्स वाई जेड, तो हमारे पास डी पे पहुँचने के लिए क्या मिनिमम पाथ हुआ, मिनिमम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, आईएथ स्टेप पे पहुँचने के लिए हमारे पास ये सारे स्टेप्स हैं, तो इनमें से जो भी मिनिमम है उसे मैं ले लूँ। अगर मुझे टोटल वेज चाहिए होते तो मैं इन सबको लेता, पर मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं उससे लूँगा। और i-1 क्या स्टोर कर रहा है, जीरो से i-1 तक आने का जो भी मिनिमम कॉस्ट है, जीरो से i-2, तो वो सब भी अपने क्या है अपना एब्सोल्यूट आंसर स्टोर करके चल रहे हैं, जो भी उनका फाइनल आंसर हो सकता था। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हुए स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। बाकी हमने वो देख ही लिया, बाकी उसके बाद हमारा क्या टेबुलेशन का कोड होता है, सिंपल सा ही कोड है। तो कोड क्या है हमारा, सी प्लस प्लस में कोड है, जावा पाइथन आप किसी में भी फॉलो कर सकते हैं। इंट मेन हमारा यहाँ पे होता है, जो फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ की, एन और के की वैल्यू हमने यहाँ पे रीड की है पहले। उसके बाद अपने क्या है, हमने जो हाइट वाला हमारा एरे था एच से रिप्रेजेंट करके उसकी वैल्यू को रीड किया है। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हम सिर्फ रीड कर रहे हैं वैल्यूज़ को। उसके बाद हमने डी पी ऑफ एन को अपना इनिशियलाइज़ किया है इंट मैक्स से। इंट मैक्स से हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या मैक्सिमम से इनिशियलाइज़ करके चलते हैं, ये तो आपको सिंपल मैथ है पता होगा। क्योंकि हम क्या मिनिमम लेंगे और डी पी ऑफ आई का मिनिमम लेंगे, और फिर डी पी ऑफ i-1 जो भी हमारी i-j प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ जो भी है हमारा। तो अगर ये वैल्यू हमारी कम हुई तो वो कैसे होगा, तो हम इसे स्टार्टिंग में क्या मैक्स लेके चलते हैं, जिससे कि हमारा यही आंसर हो, फिर उसके हिसाब से हम ऑप्टिमाइज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पे आप कोड भी देख सकते हो, हमने आई और एन से स्टार्ट किया, हम हर एक के आई के लिए अपना क्या है फाइनल आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा बेस केस मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था। और उसके बाद क्या है, जे की वैल्यू 1 से के तक जाएगी, क्योंकि हम i-1 से i-k तक जाएंगे, तो ये हमारा चेंज हो रहा है, तो इसी पे हम लूप लगा रहे हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ ये भी चेक करनी है कि i-j की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ऐसा ना हो कि यार मैं अगर 2th वाले स्टेप पे हूँ और k की वैल्यू 4 है, तो मैं i-3 भी नहीं कर सकता, मैं i-4 भी नहीं कर सकता। तो ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव होनी चाहिए, i-j वाली वैल्यू जो है, क्योंकि i-j ही तो हम कर रहे हैं और k की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे i की वैल्यू अगर 2 हुई फॉर एग्जांपल ये, तो ये तक ये सब तो फाइन ठीक थे, पर ये हमारे क्या गलत हो गए, तो हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारी क्या डी पी ऑफ आई हमारा क्या है सिंपल हम कैलकुलेट करके फाइनल डी पी ऑफ n-1 हम क्या अपना आंसर दे देते हैं।
यहाँ पे हम क्या है आपकी जो है आपको ये चीज़ तो समझ आएगी एन ऑफ के एन टाइम्स के हमारा क्या हुआ है, क्योंकि हर स्टोन के लिए हम के प्रीवियस जंप्स चेक कर रहे हैं। उसके बाद ओ ऑफ एन में हमारे क्या डी पी ऑफ एरे आ जाता है। यहाँ पे क्या है, हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि हमने फ्रॉग वन में ऑप्टिमाइज़ की थी, यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यार के की वैल्यू अप टू 100 जा रही है, तो यार 100 वेरिएबल्स थोड़ी स्टोर करके रखेंगे फिर सबको एक एक जंप कराएंगे, तो वो तो फीजिबल नहीं है। हो सकता है आप ओ ऑफ एन से क्या है ऑफ के हमारा क्या है डी पी ऑफ एरे की साइज़ ले आओ, लेंथ ले आओ, बट वो इतना ऑप्टिमाइज़ करने का कुछ यहाँ पे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, फिर हर बार हर स्टेप में एक एक वैल्यू सबकी आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि हमें सिर्फ के स्टेप्स चाहिए पीछे के, तो वो हो सकता है। बट यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 100 है, तो हमने क्या यार हमने 100 जंप्स पीछे देखते हुए हम आगे चलते रहे। बट अगर के की वैल्यू भी 10⁵ हो जाए, मतलब के की वैल्यू और एन की वैल्यू सेम हो जाए, तो हम ये वाला काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम क्या करते थे यार, हमारे अगर ये आई है तो इससे पहले जितने भी हमारे के स्टेप्स थे, हम उन सब में से क्या है एक मिनिमम वैल्यू निकालते थे। तो इस मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑफ एन ही एक तरह से चलना पड़ गया। अगर के की वैल्यू एन हो गई, हम फाइनल अपने पाथ पे हैं, तो हमें सारे करने पड़े। तो इसे ऑप्टिमाइज़ करने का एक तरीका होता है जिसमें हम क्या है सेगमेंट ट्री का यूज़ कर लेते हैं। सेगमेंट ट्री क्या है, हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी क्या है एन लॉग एन में दे देता है। जब हम क्वेरी करते हैं तो लॉग एन में ही हमें दे देता है, बाकी बिल्ड करने के लिए एन लॉग एन लगता है, तो हम क्या फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन बोल देते हैं। तो मैं ये अभी डिस्कस नहीं करूँगा सेगमेंट्री वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट है। जब हम सेगमेंट्री पढ़ेंगे तो उसी में फिर मैं ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लूँगा कि जब हम डीपी यूज़ करते हैं सेगमेंट्री में वो कैसे हो सकता है। प्रॉब्लम इसीलिए इंटरेस्टिंग है यार, आप ऐड कोडर पर अगर गलती से भी के की वैल्यू अगर 10⁴ भी हो गई तो हमें टी एल ही मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि हम आई पे इन सारे स्टेप्स से आ रहे हैं, तो इन सारे स्टेप्स में से हमें क्या चाहिए होता है मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है, और जो भी आया फॉर एग्जांपल अगर इसकी मिनिमम वैल्यू हो तो हम यहाँ से आ रहे हैं, उसके बाद तो हमें बस एब्सोल्यूट डिफरेंस ही तो ऐड करना होता है, तो वो तो हमारा क्या है कांस्टेंट ही है, तो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें ये मिनिमम वैल्यू चाहिए होता है। अगर मिनिमम वैल्यू अगर हम इसी तरीके से जिस तरीके से हम अब तक निकालते आ रहे हैं उसी तरीके से निकालना चाहें, तो ओ ऑफ वन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी और फाइनली ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। बट क्या सेगमेंट ट्री का यूज़ करके हम क्या है एन लॉग एन या लॉग एन में उसे कैलकुलेट कर पाते हैं, तो वो एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है, उस काम में हमारी क्या है हेल्प कर देगा। बाकी जब हम सेगमेंट्री बहुत डिटेल में देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट उसके देखेंगे, तो मैं आपको वहाँ पर ही ये चीज़ समझा भी दूंगा कि हम कैसे वो काम कर पाएंगे। बाकी काफ़ी सिंपल ही है, पर पता होना चाहिए इसी तभी वो सिंपल है। सो ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। और अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा। बाकी आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं क्या है इसी तरीके यार अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए डालता रहता हूँ। वो अच्छे अच्छे जो भी कॉन्सेप्ट्स है, और आपको क्या पूरा बेसिक से एडवांस तक आपकी रैंक्स इंप्रूव हो सकें और आपके टेक इंटरव्यूज़ क्लियर हो पाए। सो वही मेरा पूरा गोल है, मेन फोकस है यहाँ पे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।